बंगाल का मिजाज बदला हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आप समझ सकते हैं, जो आपके संवाददाता थे और जो बात कर रहे थे, उससे समझ में आती थी। पहले कोई बंगाल के चुनाव में खुलकर के दीदी के खिलाफ बोलने वाला कोई आदमी मिलता नहीं था। कहीं इक्के दुक्के यदि मिल जाते थे, और नहीं तो मुस्कुरा करके वो लोग चल देते थे। वो चीज़ें इस चुनाव में हमको देखने को नहीं मिल रही है। पिछले 3-4 दिनों से आप अपने चैनल पर दिखा रहे हैं, भवानीपुर का आपने दिखाया और जगहों का भी आपने दिखाया। आपके संवाददाता मुर्शिदाबाद में थे तो वहाँ पर भी इस प्रकार की चीज़ें दिखाई दी। तो एक चीज़ बहुत साफ दिखाई दे रहा है मोटा मोटी, कि बंगाल की जनता में दीदी के लिए वो कमिटमेंट मुझे इस चुनाव में नहीं दिखाई दिया जो पहले दिखाई देता था। तो स्वाभाविक है कि ये चीज़ें जब ऐसी हो जाती हैं तो वो बदलाव की तरफ ही जाती हैं। और दूसरा, मेरा मोटा मोटी यही आंकड़ा है कि जिस प्रकार का अमित शाह और नरेंद्र मोदी की सभाओं में जनता का रिस्पॉन्स था, जब हम लोकसभा का चुनाव जब यहाँ हो रहा था, और उस समय भी हम लोग कहानी कुर्सी में बात करते थे तो कहते थे, ब्रेक पीरियड में बात करते थे, लाइव नहीं बात करते थे, लेकिन ब्रेक पीरियड में जरूर बात करते थे कि वो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, इको नहीं आ रहा है, प्रतिध्वनि नहीं आ रही है। अभी जब हम देखते हैं कि नरेंद्र मोदी जब बोल रहे हैं तो वैसे ही जोर से मोदी मोदी, इसके बाद जो कुछ ऐसा करोगे, वोट दोगे, तो जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो बहुत शानदार रिस्पॉन्स आ रहा है। ये कमोबेश 2014 की याद दिलाता है, जिस प्रकार नरेंद्र मोदी की सभाओं में भीड़ उमड़ती थी और उसके बाद उसका रिस्पॉन्स होता था। अच्छा। वो उस प्रकार की चीजें जो है वो बंगाल के चुनाव में, गलत भी निकल सकता हूं, लेकिन ये मेरा असेसमेंट है कि ये चीजें परिवर्तन को। मैंने आपसे सेकंड फेज के बारे में, भवानीपुर स्पेसिफिक और सेकंड फेज में भी, खासकर ग्रेटर कोलकाता की कुल 35 सीटों के बारे में पहले भी बोला था कि 40 सीटें पहले भी वो लीड कर रही थी। 2024 के भी यदि आप देखेंगे लोकसभा में तो 40 सीटों पर वो लीड कर रही थी। 48 ऑफ 142 या नहीं, ये पूरे 142 पूरे मिलाकर के। ठीक है। और मजेदार बात है कि तब वो हम उस ग्रेटर कलकत्ता में हम आप जो देख रहे हैं, उसमें मुझे लगता है कि ममता बनर्जी ने पूरी तरीके से सफाया कर दिया था भारतीय जनता पार्टी को। ये इस बार नहीं होने वाला है। ममता की खुद और की उसका सीट भी बहुत खुद भी ममता बनर्जी, आप फिर लिख लीजिए, मैं बार बार इस दोहरात करके कह रहा हूं, ममता बनर्जी भवानीपुर सीट हार रही है। बड़ी इंफेटिक हार रही है। हाँ। एक खबर और आपको बता दूं, इस चुनाव से जुड़ी हुई है। पहले भी ये प्रयास हुआ था 1.5 महीना पहले। राज्यसभा में ऑपोजिशन एमपीज ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग की याचिका, उनको हटाने की याचिका दी थी। वो याचिका खारिज कर दी गई थी। अब एक बार फिर 73 ऑपोजिशन एमपीज ने राज्यसभा के जरिए ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मांग की है उनको हटाने की, और उन्होंने उसमें बहुत सी शिकायतें की हैं कि इन्होंने खराब एसआईआर कराया है, ये हमारी शिकायत पर नोटिस नहीं लेते हैं, जब हम जो कोई सत्ता पक्ष की तरफ से नोटिस आता है तो उस पर हमसे स्पष्टीकरण मांगते हैं, ये एक तरफा बात करते हैं, हमारे डेलीगेशन को गेट आउट कह देते हैं। हमारे लिए एक टीएमसी पार्टी का नाम लेकर चुनाव आयोग ने एक पोस्ट किया था, उसको भी उसके अंदर मुद्दा बनाया गया और कहा गया कि इनका व्यवहार पूर्णतः पक्षपाती व्यवहार है। अब इस पर किरण रिजिजू ने लिखा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर लोग बैठे हुए हैं उनको इस तरह प्रिविलेजेस का दुरुपयोग करके दबाव में लेने की कोशिश ना करें, और ऐसा हम नहीं होने देंगे। इसी से समझ लीजिए, वो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, इससे समझ लीजिए कि इस दूसरी याचिका का भी क्या होने जा रहा है। सर, इसी पर बात पहले। नहीं, दूसरी याचिका पर भी क्या होना, नंबर के हिसाब से ही होता है ना, तो नंबर गेम में तो कुछ ऐसा है नहीं कि ऐसे तो फिर हर बार रिजेक्ट हो जाएगी, तो फिर वो उन याचिकाओं का मतलब क्या है? नहीं, याचिकाओं का मतलब यह है कि वो अपनी बात रख रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि पार्लियामेंट को जीत हार से मत देखिए। पार्लियामेंट जीतने हारने का वो नहीं है प्लेटफॉर्म। जीतने हारने का प्लेटफॉर्म होता तो हमेशा ही सरकार जीतेगी, क्योंकि बहुमत के साथ सरकार चल रही है ना। सरकार तभी हार सकती है जब वो बहुमत उसका लूज कर दिया। ये इससे आगे कब बढ़ता है? याचिका के फेज चरण से आगे कब जाएगा ये? याचिका से वो वहां पर चेयरमैन के पास जाएगा, वो एक्सेप्ट करेंगे अगर, तो फिर उस पर चर्चा हो जाएगी। चर्चा होगी, फिर उसके बाद वोटिंग होगी। वोटिंग में जीत जाएंगे या ये पास हो जाएगा। एक्सेप्ट रिजेक्ट करने का क्या पैमाना है? एक्सेप्ट रिजेक्ट का तो यह कि यदि नंबर आपके पास नहीं है तो कर सकते हैं, या वो कहे कि इसमें सीरियस नहीं है तो वो कर दे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह से जाएंगे। पहले एक बार चर्चा करेंगे, फिर ज्यादा से ज्यादा कमेटी के पास भेजकर उसको कर लेंगे, सीधा नहीं करेंगे। चेयरमैन चाहे तो कर सकता है, रिजेक्ट कर दे। रिजेक्ट हो गया था। हाँ, तो चेयरमैन चाहे तो कर सकता है, रिजेक्ट कर दे, इसमें कोई ऐसा नहीं है। लेकिन वो आ भी जाए तो कोई वो जीत जाएंगे ऐसा नहीं है। उनका पर्पज है बार बार इलेक्शन कमिश्नर को, सीईसी साहब को
डेंट करना, उनकी इमेज को डेंट करना और उनका क्वेश्चन करना, ये महत्वपूर्ण बात है।